ठीक है। सब आइए हम लोग अब सब्जेक्टिव की देखते हैं, कैसे सब्जेक्टिव को लिखेंगे लोग, कैसे कॉपी स्किल कितना तगड़ा हो ताकि नंबर बेहतरीन हो। बहुत बच्चों को रहता है कि पहली बार बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं, कॉपी कैसे लिखा जाएगा, कैसे एग्जामिनर को समझाएगा कॉपी में हमने क्या लिखा है। आप क्वेश्चन जानते हैं फिर भी लिख नहीं पाते कि हम कैसे लिख। बहुत लड़कों का माथा में ये दर्द रहता है कि सर कॉपी लिखे कैसे, कैसे कॉपी को बेस्ट तरीके से लिखे। तो आज कॉपी को बेस्ट तरीका से देखिए, मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है, आपको लिख के दिखाने वाला कितना बेस्ट तरीका, लिखने का स्टाइल क्या होना चाहिए, यह तरीका हम आपको बताने वाला। तो सबसे पहले आप समझेंगे, कैसे समझिए कि अगर आप चाहते हैं कि अपने कॉपी को बेस्ट तरीका से लिखें, तो सबसे पहले अपनी कॉपी आप क्या करें, देखिए इसके लिए आपको सब्जेक्टिव में जाना पड़ेगा। सब्जेक्टिव अजय भाई, देखिए सब्जेक्टिव में जाएंगे, वहां से मिलेगा एक नंबर सब्जेक्टिव में, एक नंबर क्वेश्चन आओगे तो देखो, सॉरी इधर 2 नंबर आ गया सर, एक नंबर कहाँ गया, ये 3 नंबर है, 3 4 है। अच्छा सॉरी, लग रहा है एक लोग डाउनलोड नहीं किया गया है, कोई बात नहीं, चलिए 2 नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, जो आप 2 नंबर को देख रहे हैं, इसको 2 नंबर को देख रहे हैं, अब ये 2 नंबर का दिख रहा है, तो देखिए 2 नंबर देखिए और 1 नंबर देखिए, दोनों में अंतर एक शब्द का है। अंतर क्या, जैसे 2 नंबर पर क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित गणांशों में से किसी एक गणांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 1 नंबर में भी ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, बस 1 नंबर में होगा का, इसी सवाल को अगर 1 नंबर में हम बदल दे, 1 नंबर में बदल दे, किसमें हो 1 नंबर, या 2 के जगह क्या भर दे, 1 नंबर हो गया, क्या होगा सर 1 नंबर। तो 1 नंबर में भी ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, दो रहे का 1 नंबर दे देगा, का एक गणांशों में से किसी एक गणांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कैसे देंगे, तो सबसे पहले ये दोनों में से किसी एक को देना, एक का क नंबर भी है, एक का ख नंबर भी है। अभी ना कि दोनों के जवाब दीजिए, नहीं आप किसका जवाब देंगे, या तो क आ रहा है, अगर इसको पढ़ रहा है कहानी को तो इस प्रश्न का जवाब देंगे, इस कहानी को पढ़ रहे थे इस प्रश्न का जवाब, हाँ दोनों में से किसी एक। तो बात है कि सर लिखेंगे कैसे, हम तो ढूंढ भी लेंगे, लिखेंगे कैसे सर, तो देखो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, पहले इसको थोड़ा साइड में करो, यहाँ पर साइड पर कर दिए। अब लिखने का तरीका, कापी में ऐसी लाइनिंग होती है, आप देखे होंगे लाइनिंग होती है कापी में, होता है कि नहीं होता बाबू, होता है ना लाइनिंग, ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है, और कापी में लाइनिंग होता है। तो पहले से लाइनिंग होगी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, तो सबसे पहले कहा कि कापी के एकदम बीचा बीच में आप पहले प्रश्न उत्तर संख्या डालें, क्या लिखेंगे, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर संख्या, क्या लिखेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या। आप क्या लिख रहे हैं सर, तो प्रश्न उत्तर संख्या आप एक बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं सर, एक, क्या बना रहे हैं, एक। देख भैया तू जा किधर गया हो, आपने हाँ ये प्रश्न उत्तर संख्या, देखिए भैया ये कहा आ रहा है, नटंगी कर रहा है, चलो 1 नंबर डाल दो यहाँ पर, 1 नंबर बता रहा है, समझ ना। तो आप डालेंगे पहले प्रश्न उत्तर संख्या एक, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक लिख दिए, इसको ब्रैकेट में बन गया, तब इसको हम लोग ब्लैक से अंडरलाइनिंग कर देंगे, ऐसे 2 बार अंडरलाइनिंग कर देंगे, देखने में थोड़ा डार्क लगता है, देखने में अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है ना। अब क्या लिखेंगे सर कैसे, तो अब एक का कौन लिखा तरह, तो एक के कौन लिखा तरह लिखो, अगर आप कौन लिख रहे हैं तो यहाँ पर डालेंगे क, क्या डालेंगे क, क्या डालेंगे क डालेंगे। अगर मान लीजिए आप कौन नहीं लिख रहे हैं, ख लिख रहे हैं, तो यहाँ पर कौन ना डालकर यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ पर क हटा देंगे, यहाँ से ठीक है, यहाँ से क हटा देंगे, क्या कर रहे क, क हटाकर तो क्या लिखेंगे सर, तो क हट जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वही खूब लिखोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ख लिखोगे, दोनों में से तो कोई एक ही बनाना है। मान लिया हमने ख बना, अब ख बना रहे हैं, तो प्रश्न उत्तर संख्या एक के ख, प्रश्न उत्तर संख्या एक के ख। अब ख में क्या बनेंगे, तो पहले हम ख के बना रहे हैं 1 नंबर, तो यहाँ पर डालेंगे, बार बार प्रश्न उत्तर संख्या लिखने का सत्ता नहीं है, कुछ बच्चे लोग ऐसे लिख देते हैं, तब लिखते हैं प्रश्न, फिर नहीं ऐसे लिखते हैं उत्तर संख्या 1 नंबर, ऐसे सब ऐसे लिखे बस, मौका कहेंगे ऐसा नहीं लिखाता है, ऐसा नहीं लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे आप लोग नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखोगे बहुत बिठाओगे, ऐसे नहीं लिखोगे आप, ठीक है। आप लोग कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट उठाएंगे कलम, डालेंगे इसका, देखिए देख रहे बना रहे हैं आप 1 नंबर, इसका क्या बना रहे हैं सर, इसका आप बना रहे हैं 1 नंबर, क्या बना रहे हैं 1 नंबर, तुरंत डालेंगे यहाँ पर 1 नंबर डालिए, ऐसे ऐसे करिए और लाइन दीजिए, खूब शानदार से आप लिखना स्टार्ट कर दिए, 1 नंबर का जो जवाब है यहाँ पर आप लिखना, कम्प्लीट जवाब दे दिए। अब इसके आप 2 नंबर लिखना चाहते हैं तो कुछ नहीं कीजिए, 1 से 2 लाइन छोड़िए, 1 से 2 लाइन छोड़ना ताकि गैपिंग देख सके। गैपिंग क्यों जरूरी है सर,
ताकि क्वेश्चन बुझा सके कि एक नंबर यहाँ पे 2 नंबर है। ये तो पता है, दोनों एक में सटा कर लिख दीजिए, नंबर एक ही को मिल जाएगा। यानी कि अभी बच्चा के एक ही नंबर क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा गैप नहीं देकर आप यहाँ पर डालेंगे दो गैप नहीं देकर छोड़े। अब इसको अंडरलाइन करेंगे ऐसे, अब फिर इसका लिखना स्टार्ट कर देंगे। फिर इसका जवाब हो गया तो अगला भैया 3 नंबर का लिखेंगे, 3 नंबर का जवाब, फिर इसे अंडरलाइन करेंगे, इसका जवाब लिख देंगे। ये क्या समझेगा आपको लेगा, क्वेश्चन वाला समझेगा। प्रश्न उत्तर संख्या एक का बच्चा ख दिया, ये ख का 1 नंबर का जवाब दिया है, 2 का जवाब जो एक होगा तो फिर 4 नंबर है तो 4 नंबर का डालिए, इसका जवाब लिख दीजिए। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत। आज जैसे आपने 1 नंबर के लिखा, अब क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। देखो यहाँ 2 आगे यही क्वेश्चन 2 बन गया। तो 2 नंबर में भी जैसे आपने 1 नंबर का जवाब दिया ना बाबू, तो सही 2 नंबर में भी 2 क्वेश्चन रहेगा इसमें, और दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को ढूंढ कर लिखना होगा। लिखने का तरीका ऐसे होना चाहिए। अच्छा पहले बात बता दूं, ये जो प्रश्न उत्तर संख्या लिखे तो आप परीक्षा में ब्लैक से लिखे, कैसे लिखे, ब्लैक से। जो उत्तर लिखने वाले वो आप ब्लू पेन से लिखिए। किसे लिखिएगा भैया, ब्लू पेन से लिखिएगा। किस पेन से लिखिएगा, ब्लू पेन से। इसको जवाब जो लिखने वाले हैं वो ब्लू पेन से लिखने वाले हैं। किससे, चित्र बनाएंगे पेंसिल से, को प्रश्न उत्तर संख्या डालेंगे ब्लैक से, और क्वेश्चन का आंसर देंगे ब्लू से। आप कहीं पर हाईलाइटेड करना होगा, मेन बात बताना होगा, मुख्य बात है, तो उससे थोड़ा सा ब्लैक से लिखिए ताकि एग्जामिनर का फोकस बन जाए। खासकर मैथ वाला चीज में मैथ का आंसर हमेशा ब्लैक से लिखा है ताकि एग्जामिनर को पढ़े, हाँ बच्चा का आंसर यहाँ पर आया है। या भी हिंदी की चल रहा है, मैथ का भी बता दिया जाएगा। अब मान लीजिए इन दोनों के जवाब दे दिए, 1 नंबर 2 नंबर, अब आएगा 3 नंबर। 3 नंबर का जवाब कैसे देंगे भाई, देखिए 3 नंबर का जवाब देंगे, 3 नंबर में कुछ ऐसे रहेगा, इसको भी लाइए यहाँ पर, इसको इधर साइड में करिए। अब 3 नंबर पर आएगा ऐसे, जिनको आप लोग बोलते हैं निबंध। क्या बोलते हैं सर, निबंध। अब इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, देखिए चल भैया तू इधर, आपका निबंध लिखना होगा 3 नंबर पर। क्या निबंध, कितने से, 250 से लेकर 300 के, किसी एक पर लिखना है, किसी एक पर मतलब एगो पर। तो पहले आपको लिखना है कि पर, इनमें 4 गो दिले है, मेरे प्रिय कवि पर दिले है, भ्रमण महत्व पर दिले, जंगल पर दिले, भारतीय पर्व पर दिले, मांग। अच्छा भारतीय पर्व कौन है, तो भारतीय पर्व 3 गो होता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। आप किसी पर लिखिए, किसी पर लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं भारतीय पर्व पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, भारतीय पर्व। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इसे, फिर काफी ऐसे बनाएंगे अंडरलाइनिंग, ऐसे काफी अंडरलाइनिंग बनाएंगे, पूरी पूरी इसे अंडरलाइनिंग बना लेंगे, सर ना, ऐसे पूरी अंडरलाइनिंग बना लेंगे। पहले लिखेंगे यहाँ पर ब्लैक से लिख लेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या। क्या लिखेंगे बाबू, प्रश्न उत्तर संख्या। कौन नंबर लिख रहे हैं, 3 नंबर का। अब 3 का किसका जवाब दे रहे हैं, 3 का क दे रहे हैं, ख दे रहे हैं, ग दे रहे, ग। आपने कहा सर मैं ग दूंगा जवाब, यहाँ पर डालेंगे ग। क्या डालेंगे, आप इसको लिखना बहुत जरूरी है, ग लिखना बहुत जरूरी है। अब इसमें पढ़ते, अब इसको लिखेंगे तो इसमें चारों वर्ड का वेरीफाई करना। पहले आपको बताना होगा भूमिका कि भारतीय, पहले कैसे लिखोगे, तो इसको लिखोगे ब्लैक से, कैसे लिखोगे भूमिका, ठीक है। अच्छा भूमिका नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, भूमिका नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, तो वही सर लिखे तब क्या लिखेंगे सर, भूमिका नहीं लिखना चाहते हो मत डाल दो यहाँ पर। क्या, तो देखो यहाँ पर पहले 1 नंबर में भूमिका दिया ना, तो 1 नंबर डाल दिया, और भी ब्लैक से लिखिएगा। किसे लिखिएगा, ब्लैक से। आप इसे लिखेंगे ब्लैक से, किसे लिखना है, ब्लैक से। 1 नंबर डालिए, अंडरलाइन करिए, और इसका जवाब ब्लू से देना स्टार्ट करिए। इसका जवाब भूमिका आराम से लिख दीजिए, 40 से 50 वर्ड में लिख दीजिए, काम चल जाएगा। कितना वर्ड में, 40 से 50 वर्ड में इसका जवाब दे दीजिए भूमिका कि हाँ कि भाई भारतीय पर्व क्या है। जैसे हमने बोला 15 अगस्त, 15 अगस्त हमारा क्या है, स्वतंत्रता दिवस है। इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, अंग्रेजों को मार पीट कर हम लोगों ने भगाया था, इस दिन अपने मुल्क को आजाद कराया था, उसके बारे में चलिए। तब उसका लिखिए पर्व का महत्व, पर्व का महत्व। 2 नंबर है तो 2 नंबर अंडरलाइन से करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे। अब 2 नंबर का इसका महत्व क्या है भाई, इसका महत्व क्या है, तो वही पर्व का 15 अगस्त का महत्व है, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व, इसका क्या महत्व है। अब महत्व यह है कि हम लोग फ्रीडम हो गया है, फ्रीडम हो गया कि अपना स्वतंत्र के पहले हम लोग अंग्रेजों को गुलाम थे, अब संविधान का गुलाम हो गया हम लोग, उसके अधीन हो गया। जनता का राजा गया, पहले राजा का राज था, जनता का राजा हो गया, इसके बारे में लिख देंगे। फिर उस पर्व के मनाने के पीछे लाभ क्या है, तो ये इस पर्व को मनाने का लाभ, अगर बाद क नंबर में लाभ है तो 3 नंबर पे, ये 3 नंबर डालेंगे, 3 नंबर डालेंगे, यहाँ पर अंडरलाइन कर इसका लाभ लिख देंगे। ये भी आपको कम से कम 5 से 6 लाइन में जवाब देना है ताकि 40 से 50 वर्ड हो सके। अब उसका महत्व के बाद अगला पेज लेंगे, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, भैया आगे चल,
अब तब यहाँ पर 4 नंबर डालेंगे, क्या डालेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में आएगा, इसका पेज अंडरलाइन करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर ब्लू पेन से लिखेंगे, कितना ब्लू, क्या लिख देंगे निष्कर्ष, इसका क्या रिजल्ट निकलता है, इसका क्या उपसंहार निकलता है, तो हमें क्या शिक्षा मिलता है भैया, राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षा मिलता है कि भैया अब हमारा फ्रीडम हो गया, अब हम स्वतंत्र एक जगह से दूसरी जगह गमन कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, अपने इच्छा के अनुसार हर काम कर सकते हैं। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे लोग, तो उन्हीं के हिसाब से काम करना पड़ता था, अब नहीं ना करना पड़ रहा है। ये भैया उपसंहार देना चाहिए, दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे आप लिखने वाले हैं लेटर, क्या लिखने वाले हैं लेटर, कोई अब नहीं लेटर सर, तो आप लिखने वाले निबंध, अब निबंध के बाद आएंगे, इसका आते हैं 4 नंबर पर क्वेश्चन रहेगा। देखिए जैसे जैसे हम क्वेश्चन बता रहे हो वैसे वैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। पहले 3 नंबर पर निबंध है तो 3 नंबर बोर्ड पर एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसके बाद हम आते हैं 4 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। देखो 4 नंबर पर क्या रहेगा, 4 नंबर पर देखोगे, देखो 4 नंबर पर देखोगे तो यहाँ पर देखो क्या मिलेगा। 4 नंबर पहले मिलता है अपने प्रधानाचार्य के पास, अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखना है, एक आवेदन पत्र लिखिए। इसमें क्या हो, जिसमें पुस्तकालय के लिए नई पुस्तक मांगने का निवेदन किया गया हो, यानी आपको आग्रह किया, मैंने आपको आज्ञा किया गया हो, कह कि भैया निवेदन प्रार्थना किया जाए कि हमारे विद्यालय में नया पुस्तक लाया जाए, इस पर एक पत्र यार। ये 4 नंबर पर हमेशा आवेदन रहता है, इसके अथवा में हमेशा संवाद रहता है, तो आप दोनों में से कोई लिख दीजिए। हाँ मौन निषेध पर संवाद लिखना है, तो जानते हैं आप लोग कैसे लिखना है, तो दोनों के बीच यार जो नंबर पर यहाँ पर है ना पत्र, वो सारी बोर्ड एग्जाम में पत्र भी 4 नंबर पर रहेगा, इसके अथवा में संवाद रहेगा, इसलिए एकदम दिल में अंदर बैठा लीजिए। तो कैसे लिखोगे इसको लिखना हो तो भैया इसको भी लिखने का वही तरीका, अरे भैया तरीका तो बता ही दिए ना। और मान लीजिए अगर लिखना है 4 में तो पहले क्या डालेंगे, तो पहले इसको लिखेंगे, इससे कैसे लिखेंगे भाई, पहले इसको मिटाएंगे, मिटाने दीजिए। 4 नंबर को कैसे लिखेंगे, तो जवाब देखो लिखना, सबसे पहले कॉपी का वही प्रश्न उत्तर डालेंगे, ऐसे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या, अब प्रश्न उत्तर संख्या क्या लिखेंगे। और मान लीजिए हमने हमने इसका जवाब देना चाहते हैं, अथवा का जवाब देना चाहते हैं संवाद, तो प्रश्न उत्तर संख्या लिखेंगे, कितना नंबर है, तो भैया आपका 4 नंबर है, तो 4 नंबर डाल, अथवा है तो यहाँ पर अथवा लिख देंगे, देख रहे ना अथवा। अब उसका जवाब लिखना चाहेंगे, अब जो जवाब हुआ यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इसका। हाँ इसमें 2 अंडरलाइन ब्लैक से करना ना भूलिए, थोड़ा सा आदमी का अट्रैक्शन बढ़ा देता है, देखने की काफी की सुंदरता बढ़ा देता है, समझ ना। अब मान लीजिए हम पत्र लिखना चाहता है, मान लीजिए पत्र लिखना चाहते हैं तो ये अथवा नहीं लिखेंगे, अथवा को हटा देंगे इससे, बाकी पत्र लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखने में भी खूबसूरत हो जाएगा। यार ये एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन टाइपिंग कम से कम 2 लाइन का होना चाहिए, ताकि साफ साफ दिख सके, ताकि आसानी। अब आता है 5वां नंबर क्वेश्चन, अब 5वां नंबर भी क्वेश्चन का जवाब कैसे लिखेंगे सर, 5वां नंबर क्वेश्चन का जवाब होता है कि सर जवाब लिखेंगे कैसे, देखो जवाब लिख सकते हो, लिखोगे क्या ऐसा नहीं लिखोगे। 5वां नंबर का जवाब देखना चाहोगे, देखो 5वां नंबर में कहा कार्य पढ़िएगा, कार्य निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना, बोर्ड एग्जाम में भी इतना ही रहेगा। टोटल आपको देता है 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन बनाना होगा। पहला क्वेश्चन है खोखा किन मामले का अपवाद था, जानते हैं खोखा किस मामले का अपवाद था, कर के कायदे कानून नियम के मामले में अपवाद था। तो ऐसे 5 क्वेश्चन कैसे लिखने वाले इसको, इसमें भी लोग टेंशन में पड़ता, कुछ नहीं, पहले डालेंगे वही प्रश्न उत्तर संख्या, क्या डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, लिखने वाले हैं 5 और कुछ नहीं लिखने वाले हैं। अब 5 नंबर के कौन कौन जवाब देना चाहते हैं, पहला तो 1 नंबर डालिए, यहाँ पर अंडरलाइन करिए, इसका जवाब लिख दीजिए, फिर 2 नंबर थोड़ा सा गैपिंग दीजिए, 2 लाइन गैपिंग दे दीजिए, 2 नंबर डालिए, इसका जवाब दे दीजिए। अच्छा कोई जरूरी नहीं है 1 के बाद 2 का जवाब दीजिएगा सर, अब 2 के बाद सीधे आपको 4 नंबर आता है, तो आप सीधे यहाँ पर 4 नंबर डालिए, बार बार प्रश्न उत्तर संख्या लिखने के मना है, अब बार बार नहीं, एक बार डाल दिए काम से लगातार में से। अगर 4 के बाद सीधे हम 7 देना चाहते हैं, 7 नंबर का जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद हम 10 नंबर देना चाहते हैं, 10 नंबर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बाद में हमको मन पड़ गया ये, इसका मन पड़ गया भाई 3, तीनों लिख दीजिए, अंडरलाइन का जवाब दे दीजिए, एक बार लिखो, दाएं से लिखते हैं, आई इसको पूरी ब्लैक से लिखेंगे, लेकिन आंसर का जवाब ब्लू से लिखेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत। अब सबसे लास्ट एंड फास्ट 6वां नंबर क्वेश्चन, आइए 6वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, या 6वां नंबर बड़ी मस्त क्वेश्चन होता है, दिख रहा है 6वां नंबर दिख रहा है, क्या लिख रहा है, इधर आ जाइए 6वां नंबर। 6वां नंबर में 2 क्वेश्चन में से किसी एक का जवाब देना है, पढ़िए क्या लिखा है,
निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितना हो? किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, एक प्रश्न का उत्तर मांगा। कह रहा है कि देखिए पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक के निबंध के समापन करते हुए लेखक कैसे स्वप्न का दिखाता है और उसका साकार करने पर परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है। अगर इसका जवाब जाते इसका दीजिए। अच्छा, इसका व्याख्या करने वाला है तो व्याख्या व्याख्या भी करने वाला है। मानव का वो रचा हुआ सूरज मानव के भाव बनाकर सो गया, पतल पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साथी है। तो दोनों में से किसी एक का जवाब दीजिए। अब कैसे जवाब देना है, इसका जवाब के लिए आपको कल वीडियो, लंबे वीडियो में आएगा। ये पहले इसका कल कराया जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव, 300 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट और सब्जेक्टिव बताई जाएगी। आपको पढ़ कर जाइएगा, धुरंधर तोड़ दीजिएगा। बोलते हैं ना कि भैया बच ना पाएगा क्वेश्चन हमारा अखियों के चुप से, मार दे क्वेश्चन पेपर के अपने कलमों के नोक से, तो सही मार कर रख देंगे। चलिए देखिए, तो पहले पढ़ता देखिए इसको कैसे, तो पहले इसको डालेंगे प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर संख्या कितना डालेंगे सही, प्रश्न उत्तर संख्या डालने वाले हम कितनी डालने वाले हैं, तो भैया 6 नंबर डालने वाले हैं। अब 6 का कौन बनाना चाहते हो आप, 1 बनाना चाहते हो कि 2 बनाना चाहते हो, तो हमने कहा कि भैया हम 2 नंबर इसका बनाना चाहते हैं, तब प्रश्न उत्तर संख्या 6 डाल दीजिएगा। मोर करते यहाँ पर डोल डाल दीजिए, इसके डालकर यहाँ पर अंडरलाइन करिए, इसका जवाब यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। बोलो कितना दिखने में सुंदर लगा। इसको अंडरलाइन करना ना भूलिए ब्लैक से, और जवाब दीजिए ब्लू से। कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरह शानदार आप जानदार से लिखते हो तब बेहतर बेहतर नहीं बेहतरीन नंबर मिलने वाला है। ऐसा ही भी लगाइएगा। अब कल आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो, लाइव वीडियो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको शाम के 8 बजे स्टार्ट होगा ऑब्जेक्टिव, और 300 ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी रहेगा। अब बताइए कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको भी कराया जाएगा।